जय हिंद जय भारत। क्या हाल है आप सभी की? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जब भी कभी आप प्रेगनेंसी टूरिज़्म के बारे में सोचते हो तो ये एक कैलकुलेटेड मूव लगता है। बहुत सारे उसके पीछे रीज़न होते हैं जिसके बारे में यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये प्रेगनेंसी टूरिज़्म है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि किसी देश में सिटीज़नशिप बाय बर्थ चलती है, जैसे कि अमेरिका में चलती है अभी। हालांकि इसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अमेरिका में सिटीज़नशिप बाय बर्थ चलती है। और उसमें ये कहा जाता है कि जो कोई भी अमेरिका में पैदा हुआ तो वो अमेरिकी नागरिक माना जाएगा। चाहे ऐसा भी हो जाए कि कोई सा प्लेन एक ब्रिटेन से अगर अर्जेंटीना जा रहा हो और उसका एक जो है ना ब्रेक अमेरिका में हो, तो ऐसे में भी यहाँ पर जो है ना कोई प्लेन में पैदा हुई वाला बच्चा भी है ना, तो वो भी अगर उसका जो जन्म है वो अमेरिका के एयर स्पेस में हुआ है तो भी वहाँ पर वो अमेरिका का सिटीज़न माना जाएगा। यानी कि यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रावधान हैं। तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं लोग कि प्रेगनेंसी टूरिज़्म के बहाने यहाँ पर वहाँ की सिटीज़नशिप लेना चाहते हैं, या फिर हेल्थ केयर, किसी देश का हेल्थ केयर बढ़िया है तो वो उसके लिए वहाँ पर जाते हैं, एजुकेशन के लिए जाते हैं, या फिर किसी जॉब वगैरह के लिए जाते हैं। तो एक कैलकुलेटेड मूव होता है ज़्यादातर। तो यहाँ पर जो है ना बर्थ जो है ना जन्म सिद्ध अधिकार जो होता है सिटीज़नशिप का, उसके लिए यहाँ पर जाते हैं, जैसे कि अमेरिका वगैरह या दूसरे देश में। तो ये सब चीज़ें देखने को काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। लेकिन इंडिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पर इस चीज़ का उल्टा हो रहा है। वहाँ पर प्रेगनेंसी टूरिज़्म जो है ना उस नेक्स्ट लेवल की है। वहाँ पर जो महिलाएं जाती है, ख़ास तौर से जो विदेशी महिलाएं हैं, वो प्रेगनेंसी टूरिज़्म ऐसे नहीं जाती है कि वहाँ की सिटीज़नशिप लेनी है या फिर जो है ना कोई हेल्थ केयर या फिर कुछ ऐसा कुछ करनी है, बल्कि वहाँ पर प्रेग्नेंट होने के लिए जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर लद्दाख की। लद्दाख में एक कम्युनिटी है ब्रोकपा। तो ब्रोकपा कम्युनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना गाँव में फैली हुई है। और हिमालयन रीजन जो है लद्दाख का, वहाँ पर कई सारे गाँवों में ब्रोकपा कम्युनिटी के लोग रहते हैं। जैसे कि ट्राइब वगैरह होती है, देश भर में भील ट्राइब हैं जो सेंट्रल इंडिया में रहती है। इसी तरह से एक ब्रोकपा कम्युनिटी है। तो ब्रोकपा कम्युनिटी यहाँ पर जो है ना, इसके बारे में ये बताया जाता है कि जो विदेशी महिलाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है इस कम्युनिटी के लिए, ख़ास तौर से जो पुरुष है ना उनके लिए, क्योंकि वहाँ पर ऐसा बहुत सारी चीज़ें ऐसी मानी जाती है जिससे जो विदेशी महिलाएं हैं वो अट्रैक्ट हो जाती है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि जो प्रेगनेंसी टूरिज़्म है वो कैसे थ्राइव कर रहा है, क्यों यहाँ पर विदेशी महिलाएँ आती है प्रेग्नेंट होने के लिए, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हैं, क्या यहाँ पर जो प्रेगनेंसी टूरिज़्म है वो सही चीज़ है या गलत, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। एक मूवी आई थी आयुष्मान खुराना की, विक्की डोनर। आपको याद है किस तरह से यहाँ पर वो अपने स्पर्म्स जो है ना डोनेट करता है और उसके बदले में यहाँ पर कुछ उसको पैसे मिलते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारा डोनेशन करने के बाद उसके सैकड़ों बच्चे हो जाते हैं, दर्जनों बच्चे, सैकड़ों बच्चे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उनकी माएँ अलग अलग होती है, क्योंकि वो माएँ होती हैं जो अपने हस्बैंड से बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो उसमें यहाँ पर हेल्प की थी आयुष्मान खुराना ने। और आयुष्मान खुराना के बारे में जब वो डॉक्टर को पता चला कि इसका स्पर्म तो हाई क्वालिटी का है, तो उसने तब यहाँ पर अप्रोच किया था। शुरुआत में वो हेसिटेट कर रहा था, लेकिन फिर बाद में जब उसको पैसों का लालच दिया गया और अपनी खर्चे ज़रूरतें पूरी करने के लिए, भाई उसको ज़रूरत थी पैसों की, तो उसने यहाँ पर हाँ भर दी और उसने लगातार अपना काम करता रहा वो। तो ये विकी डोनर में जो बताया गया है कि एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो स्पर्म्स है उसकी डिमांड कितनी ज़्यादा है। इसी वजह से वो उसने यहाँ पर ऐसा काम किया कि भाई पैसे भी मिल रहे हैं, सब कुछ कर रहा है अपनी मौज में वो, इसलिए अब जो है ना ज़िंदगी चल रही है। तो बहुत ही बढ़िया है भाई। तो ठीक इसी तरह से ब्रोकपा कम्युनिटी के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो ब्रोकपा कम्युनिटी वो प्योर आर्यन ब्लड है, वो आउटसाइडर्स को अलाउ नहीं करती है। यानी कि यहाँ पर जो बताया जाता है कि जो ब्रोकपा कम्युनिटी है वो लास्ट प्योर आर्यन ब्लड है, यानी कि इसमें किसी भी तरह का जो ना घालमेल नहीं हुआ। अब देखिए, हम भी यहाँ पर आर्यन कहलाए जाते हैं क्योंकि नॉर्थ इंडियंस लोग जो हैं उसको आमतौर पर आर्यन मान लिया जाता है। चाहे वो हिंदू कम्युनिटी से हो, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो, या किसी भी सिख कम्युनिटी से, उसको यहाँ पर आर्यन माना जाता है। तो आर्यन रेस के हम यहाँ पर हैं। लेकिन यहाँ पर इसमें भी थोड़ा सा जो है ना, मतलब प्योरिटी देखने को नहीं मिलती कि भाई कोई नॉर्थ इंडियंस लोग जो है वो साउथ इंडियंस में शादी कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न के लोग भी नॉर्थ इंडिया में शादी कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो ना एक प्योरिटी पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो
अब देखिए जो जो ब्रोकपा कम्युनिटी है वो ऐसा करते ही नहीं है, ना तो आउटसाइडर्स के साथ शादी करते हैं, ना आउटसाइडर्स के साथ किसी तरह का रिश्ता करते हैं। कोई अगर यहाँ पर रिश्ता निकल भी आ जाता है तो उसको अपनी कम्युनिटी से बाहर कर देते हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपने जो आर्यन ब्लड है उसको यहाँ पर प्योर रखा है। तो इसी वजह से इसी चीज़ को देखते हुए जो जर्मनी की जो महिलाएं हैं, और इसके अलावा ज़्यादातर तो जर्मनी की जाती है, लेकिन दूसरे यूरोप की जो महिलाएं हैं वो भी इस कम्युनिटी के पास जाती हैं और इस कम्युनिटी के लोगों से जो है ना अपने लिए बच्चा कंसीव कराती है। यानी कि यहाँ पर जो है ना मसला यही आ जाता है विक्की डोनर वाला। विक्की डोनर में तो खैर स्पर्म जो है ना डोनेट किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इंटरकोर्स के ज़रिए जो है ना प्रेगनेंसी की जाती है। तो अब देख सकते हैं कि जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना प्रचलन में आ रही है, और ये जो लद्दाख की जो टूरिज़्म है प्रेगनेंसी वाली वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़कर आगे आ रही है। और इसमें यहाँ पर ये जो महिलाएं हैं वो पैसे भी देती हैं, पैसे देती है कि हम यहाँ पर आपकी मदद करेंगे, आप हमें बस यही करना है कि हमें प्रेग्नेंट कर दो। तो यहाँ पर प्रेग्नेंट करवाने के लिए जो है ना पैसे खर्च करती है, और उनको यहाँ पर पैसे मिल जाते हैं तो वो भी इस तरह की जो चीज़ें है वो करने के लिए राज़ी हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा जो है ना रोज़गार वगैरह तो है नहीं, फैक्ट्रियाँ तो है नहीं, IT इंडस्ट्री तो है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तो है नहीं। तो वहाँ पर जो है ना जो लोग हैं वो एक रूरल लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो अगर वहाँ पर थोड़े पैसे दिए जाएँ तो वो भी इस तरह के काम करने के लिए जो है ना राज़ी हो जाते हैं। भाई हर जगह ऐसा ही मामला है। किसी भी देश में चले जाओ, जो कहीं पे भी कोई भी कम्युनिटी गरीब होगी तो आप वहाँ पर पैसे देकर कुछ भी करा लो। ये समाज का आईना है, एक डार्क ट्रूथ है ये। अब देखिए ब्रोकपा कम्युनिटी के जो लोग हैं ना वो वैसे भी एट्रैक्टिव काफ़ी ज़्यादा हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं ये। इसके अलावा उनकी फेयर स्किन होती है, आंखों का कलर भी थोड़ा सा जो है ना लाइट होता है, मतलब कि ग्रीन वगैरह, ब्लू आइज़ ऐसी होती है, लोरी आंखें बोलते हैं हमारे यहाँ पर। तो लोरी आंखें होती है, उनके स्किन कलर जो है ना ब्राइट होता है, काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना जर्मनी की जो वुमेन्स है उनको अट्रैक्ट करती है, और इसी वजह से यहाँ पर वो प्रेग्नेंट होना चाहती है। उनको यहाँ पर ये लगता है कि ये जो लोग हैं वो प्योर आर्यन ब्लड है, और मेरे अंदर अगर आर्यन ब्लड जाएगा तो मेरे अंदर भी ऐसे ही जो बच्चे हैं वो पैदा होंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो करने के लिए यहाँ पर जो है ना महिलाएं आती है, और इस तरह से जो प्रेगनेंसी टूरिज़्म है वो आगे बढ़ता है। अब देखिए यहाँ पर मिथ वर्सेस रियलिटी का जो है ना चीज़ें आ जाती है। अब देखिए उनका यहाँ पर ये कहना है, और उनका यहाँ पर जो है ना ये भी मानना है कि हम जो है ना प्योर आर्यन ब्लड हैं और हमारे अंदर किसी भी तरह की कोई भी मिलावट नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर इसके पीछे किसी भी तरह कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई भी जेनेटिक एविडेंस है। इसके पीछे स्टडी भी हुई थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा तो कुछ भी नहीं पाया गया। उनमें तो यहाँ पर ऐसा कोई भी क्लेम नहीं है कि ये प्योर आर्यन ब्लड है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है इसके पीछे। अब देखिए ये जो मिथ है ना कि ये प्योर आर्यन ब्लड है, वो एक माउथ टू माउथ यहाँ पर पब्लिसिटी स्टंट की तरह यहाँ पर लगाया जाता है कि किसी ने कुछ बोल दिया उसकी कम्युनिटी से या किसी और कुछ ने कि ये तो प्योर आर्यन ब्लड है, यहाँ पर जो है ना बच्चे ऐसे ही पैदा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और ऐसे वैसे। तो इस तरह से यहाँ पर माउथ टू माउथ कन्वर्जेशन होते होते ये बात जो है ना काफ़ी ज़्यादा फैल गई है। इसके अलावा काफ़ी चीज़ें जो ट्रैवलर्स वहाँ पर जाते हैं ना वो चीज़ें एग्जैगरेट भी करते हैं, यानी कि अतिशयोक्ति कर देते हैं कि एक चीज़ होती है 10 चीज़ बता देते हैं, और इस तरह से यहाँ पर बात बढ़ते बढ़ते ये पहुँच जाती है कि ये तो यहाँ पर आर्यन ब्लड है। तो देखा जाए तो यहाँ पर मिथ काफ़ी ज़्यादा है जिसका रियलिटी से कोई संबंध नहीं है। भाई अगर तुम्हें यहाँ पर रियलिटी देखनी है तो उसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस भी तो हो। साइंटिफिक एविडेंस यहाँ पर ऐसा किसी भी तरह की कोई भी चीज़ यहाँ पर क्लेम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें जो कहना कि प्योर ब्लड है उसके ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पर प्योर ब्लड नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक एविडेंस भी होना चाहिए कि आप ये जो बात कह रहे हो कि प्योर ब्लड है तो किस बेसिस पर कह रहे हो, कोई प्रूफ है या नहीं है। तो ये चीज़ जो है ना अभी तक भी साबित नहीं हुए। तो यहाँ पर ये कहना है कि ये एक प्योर ब्लड है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अतिशयोक्ति होगी, और साथ ही यहाँ पर जो है ना बिना किसी प्रूफ के कहना है तो ये जो है ना चीज़ें कोई भी किसी भी तरह के एंगल से यहाँ पर सही नहीं होगी। अब इसके पीछे यहाँ पर ये भी कहानी हो सकती है कि कुछ यहाँ पर जो है ना स्टोरीज़ हो जिससे यहाँ पर इस बात को लेकर प्रमाण दे सकें कि भाई ये जो है ना हमारे जो है ना कम्युनिटी में एक स्टोरी चलती है और उसके हिसाब से हम यहाँ पर एक क्लेम कर रहे हैं। लेकिन स्टोरी तो स्टोरी होती है, उसके बेसिस पर यहाँ पर कहानी को साबित नहीं किया जा सकता, ना असलियत को साबित नहीं किया जा सकता कहानी के ज़रिए। और इसके अलावा यहाँ पर एक और मसला ये है कि टूरिज़्म को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए भी कुछ लोगों ने इसको आगे चलकर बढ़ चढ़कर यहाँ पर इसको दिखाया है। भाई
लद्दाख में टूरिस्ट आते हैं, ये तो आपको पता है, लेकिन यहाँ पर वो गांव-गांव विज़िट नहीं करते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस ही विज़िट करते हैं। लेकिन जब यहाँ पर इस तरह की स्टोरी सर्कुलेट होगी कि हम तो प्योर आर्यन ब्लड है, तो लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जागेगी और लोग भी यहाँ पर उन गाँवों को विज़िट करने के लिए अट्रैक्ट होंगे, ताकि यहाँ पर जो टूरिज़्म एक्टिविटी है वो वहाँ पर बढ़े और उनका यहाँ पर जो ना बिज़नेस चलता है। क्योंकि वो जो कम्युनिटी के जो लोग हैं वो कुछ स्टे हाउस, कुछ गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट और काफ़ी ज़्यादा टूरिज़्म से रिलेटेड एक्टिविटी या एडवेंचर एक्टिविटीज़ यहाँ पर करवाते हैं, तो उनका भी यहाँ पर बिज़नेस चलता रहे। तो ये जो चीज़ें हैं वो ऐसे हैं, और हो सकता है कि माउथ टू माउथ जो पब्लिसिटी की गई है वो एग्जैगरेशन भी हो सकता है, और इसके पीछे यहाँ पर इकोनॉमिक बेनिफिट, टूरिज़्म को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करना भी हो सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर इस तरह की बातें वहाँ पर चलती है, तो भाई ये चीज़ जो है ना भाई अभी तक भी यहाँ पर जो है ना क्लेम तो किए जा रहे हैं, लेकिन इसको के पीछे साइंटिफिक बैकिंग नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पर इनके जो वेशभूषा है और इसके अलावा यहाँ पर उनका जो टॉल नेचर है कि भाई वो लंबे होते हैं, गोरे होते हैं, उनकी आंखें लोरी होती हैं, तो इसी वजह से जो फॉरेन जो महिलाएं हैं वो अट्रैक्ट हो जाती है कि भाई यहाँ पर उनकी जो देखभालने का जो वो है वेशभूषा है, वेशभूषा तो छोड़िए, लेकिन जो उनका जो फ़िज़िकल चीज़ें जो हैं वो आर्यंस के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और विदेशी महिलाएं जो ख़ास तौर से हैं वो यहाँ पर देख के अट्रैक्ट करती है कि हाँ यार ये तो जो है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, उनकी आंखें भी ऐसी ऐसी है, रंग भी फेयर है, और ये हो सकता है कि ये प्योर आर्यन ब्लड हो, तो क्यों ना हम यहाँ पर आएँ और प्रेग्नेंट हो जाएँ। तो इस तरह से यहाँ पर ये सब चीज़ें चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर ये कैसे थ्राइव करता है, क्या यहाँ पर इसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस आते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक जरूर कर देना, और चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती रहेंगी। वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर